16 ग्रुप एलिमेंट है, ऑक्सीजन फैमिली है, ये तो जानते ही हैं हम, ऑक्सीजन फैमिली है। लेकिन साथ में इसका एक दूसरा नाम भी होता है, क्या नाम होता है उसको, क्या कहते हैं हम, कैल्कोजेंस। कुछ लोग चैल को बोल देते हैं, कुछ लोग कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस, कैल्कोजेंस का मतलब क्या है आपका, कैल्कोजेंस का मतलब है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। क्या नाम है, ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, ठीक है। ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों, वो आपके ओ एस एस सी टी ई और पीओ। ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम और पोलोनियम। पहली बात तो ये आएगा, देखिए ऑक्सीजन जो एग्जिस्ट करता है बच्चों वो डाइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसमें, डाइएटॉमिक। और डाइएटॉमिक है और नेचर में कैसा है, गैस है। डायटोमिक है और नेचर में गैस है। बाकी सब ये जो तीन है ये ऑक्टा एटॉमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस फॉर्म में, ऑक्टा एटॉमिक। ऑक्टा एटॉमिक यानी S8 SC8 TE8। यूजुअली जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑक्टा एटॉमिक का आता है वो हमारा S8 पे आएगा। किस पे आता है, S8। किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और ये आपका नेचर में कैसा है, रेडियो एक्टिव है। पोलोनियम शॉर्ट लिव रेडियो एक्टिव। पिच ब्लेंड से जो डिस्कवर किया था मैडम क्यूरी ने वो क्या था, पोलोनियम। कैसा है ये, शॉर्ट लिव। 13-14 दिन का इसका हाफ लाइफ होता है कुल, बहुत कम होता है आपका, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाना आजकल तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। शॉर्ट लिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है आपका, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है, फिजिकल स्टेट तो हमारी हो गई, ये गैस है, बाकी ये सब सॉलिड है आपके, ठीक है ना। दूसरा बात, पॉइंट की बात क्या आती है, साइज की अगर हम बात करें, या हम सबसे पहले बात कर लें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। आप बताइए, इस पे खूब क्वेश्चन आता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीडेशन स्टेट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो ऑक्सीजन का क्या करोगे, ऑक्सीजन 8 होता है, 1s2 2s2 2p4। सल्फर होता है कितना, 16। कैसे कर दोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। इसका मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ns2 np4। ये हो गया आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो बच्चों आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 6। आप n तो आउटर मोस्ट ही हो गया ना, या तो 2 हो गया, ये 2 है, यहाँ कितना आ गया आपके पास, यहाँ 3 आ गया, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। या p को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है इसका बच्चों, -2 से लेके +6 तक। सबसे ज्यादा जो वैरायटी शो करता है वो सल्फर शो करता है। सल्फर कितना शो करता है बच्चों, -2 से +6। सल्फर शोज -2 to +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करता है। बाकी एलिमेंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो 2 एलिमेंट ऑक्सीडेशन, देखिए 4 भी दे सकता है और ये 6 भी दे सकता है। इसका मतलब अदर एलिमेंट्स क्या शो करेंगे, जनरली अदर एलिमेंट्स शो करते हैं +4 एंड +6। और आपको पता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी हमेशा डाउन द ग्रुप क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो +4 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ेगी और +6 की डाउन द ग्रुप घटेगी। अरे यस नो, बात जमती है। वैसे इनका एटॉमिक नंबर क्या क्या होता है बता दो जरा। सल्फर कितना होता है, ऑक्सीजन से शुरू करें 8, ये 16, फिर 34, बिल्कुल सही बात है। 16 में कितना ऐड कर दें 34 आ जाए, 18, फिर 18 ऐड कर दो कितना आ जाए 52, 52। 52 किसको कहते हैं, बनिए को कहते हैं, बनिया 52 नहीं कहते कहते हैं ना, हाँ होता है बनिया 52। हाँ नाम होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बनिया 52 होते हैं, कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट की तो बात कर ली। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट पे कोई क्वेश्चन हमारा ज्यादा नहीं आता यहाँ पे। वैसे तो डाउन द ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप क्या करेगा आपका, इंक्रीज करेगा, यानी OSSCTE। पोलोनियम तो रेडियो एक्टिव है,
डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा इसके ऊपर, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। दूसरी बात, क्वेश्चन इस पे ज्यादा आता है। अच्छा, इनकी अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी देखें तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा, OS, SC, T, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। अच्छा, क्वेश्चन आता है इस पे ज्यादा आपका इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे, ये एक्सेप्शनल है थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा बच्चों सेकंड ग्रुप के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थर्ड ग्रुप से कम होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको दूं FClBrI, तो अब आप जान रहे हैं फ्लोरीन सेकंड ग्रुप का है, क्लोरीन थर्ड ग्रुप का, तो क्लोरीन का ज्यादा होता है, फ्लोरीन का कम होता है, हमेशा ऐसा होता है आपका, ठीक है। लेकिन इस केस में ऑब्वियस है ऑक्सीजन और सल्फर में से किसका ज्यादा होगा? नो डाउट सल्फर ज्यादा होगा। लेकिन होता क्या है, ऑक्सीजन का टेलुरियम से भी कम हो जाता है, ये एक्सेप्शनल केसेस में। OS, SC, Te और सबसे बाद में कौन चला जाएगा यहाँ पे? ऑक्सीजन चला जाएगा, इसलिए ये एक्सेप्शनल केस आता है आपका। बात समझ में आई नहीं? बस इस पे क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे ज्यादा एक्सेप्शनल बनेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका बन सकता है एलोट्रॉपी के ऊपर। एलोट्रॉपी देखिए, ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म होती है, आपको पता है, ओजोन होती है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है, लेकिन कोई क्वेश्चन आजकल नहीं बनता। सल्फर के दो एलोट्रॉपिक फॉर्म हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? रोम्बिक हो सकता है और मोनोक्लिनिक हो सकता है। क्वेश्चन इस पे छोटा सा बन जाता है, आपसे सबसे पहला तो पूछेगा थर्मोडायनेमिकली, सुन लो 2 मिनट, थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर कौन सा है? आपका मोर स्टेबल, कैसा है ये आपका? मोर स्टेबल फॉर्म। और इसके कंपैरिजन में एक ऐसा है लेस स्टेबल। ये फॉर्म जो होता है आपका सिर्फ 95.5 डिग्री सेल्सियस से अबव ही एग्जिस्ट करता है। कौन सा वाला? मोनोक्लिनिक। उससे टेम्परेचर से नीचे कौन सा फॉर्म एग्जिस्ट करती है आपकी? रोम्बिक सल्फर। दोनों एक दूसरे के एनेंशियोट्रॉप्स हैं। क्या हैं आप एक दूसरे के? एनेंशियोट्रॉप्स। एनेंशियोट्रॉप समझ रहे हैं ना? दोनों ही ऑक्टा एटॉमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? एसिड, ऑक्टा एटॉमिक। और ऑक्टा एटॉमिक कैसा होता है आपका? इस तरीके से क्राउन शेप। ऑक्टा एटॉमिक कैसा होता है? क्राउन शेप। क्राउन शेप का मतलब क्या है? क्राउन ऐसे बना देंगे ना आप, ऐसे करके, राजा महाराजाओं का क्राउन देखा है ना आपने, ऐसे करके सल्फर 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 सल्फर, क्या बन गया? ऐसे रखे थे पोप के ऊपर, देखा है आपने, कोने कोने से निकले रहते हैं। तो ये दोनों ही फॉर्म किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं? एसिड के फॉर्म। वाटर में दोनों ही क्या होता है? पानी में इनसॉल्युबल। कैसी है? इनसॉल्युबल। ये भी पानी में क्या है बच्चों? इनसॉल्युबल। लेकिन सॉल्युबल किस में है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। किस में सॉल्युबल है? सॉल्युबल इन, सॉल्युबल बात नहीं, सॉल्युबल इन CS2 हो सकता है, CCl4 हो सकता है, CH3Cl हो सकता है। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट एज वेल एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सब में सॉल्युबल है। ये भी सॉल्युबल, इनसॉल्युबल है वाटर में, और किस में? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। बात समझ में आती है? नोट कर जा। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी मैक्सिमम किस में होगी? अगर आपसे पूछे इसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, ऑब्वियस है 14 ग्रुप में सबसे ज्यादा होती है कार्बन में, लेकिन बाकी में भी होती है, लेकिन कम कम होती है। 15 में भी होती है आपकी, ठीक है ना। फॉस्फोरस में होती है आपकी, नाइट्रोजन में भी थोड़ी होती है आपकी। सबसे ज्यादा इसमें किस में होगी आपकी? हमेशा जो सेकेंड एलिमेंट है ना, उसमें इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो जाता है, तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी हमेशा बढ़ जाती है। तो मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी किस में होगी? आपका सल्फर के अंदर। किस में होगी? सल्फर में होगा मैक्सिमम कैटिनेशन, ठीक है ना। थायो, सल्फर सल्फर लिंकेज को आप क्या कहते हैं? डाइथायो। थायो आगे हम बात करेंगे, तो थायोनस एसिड वगैरह बहुत सारे एसिड बनाते हैं ड्यू टू कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इसमें सबसे ज्यादा कैटिनेशन किसमें? सल्फर के अंदर होती है आपकी। क्लियर है? इससे पिछले वाले में किसमें होती है? फॉस्फोरस के अंदर। 15 ग्रुप में सबसे ज्यादा किसमें होगी आपकी? फॉस्फोरस के अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी होगी। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब देखिए इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी तक का सबसे ज्यादा क्रक्स क्वेश्चन, वो आता है कंपाउंड्स में हाइड्राइड्स के ऊपर। किस पे आता है?
इस पे कई क्वेश्चन इसके बन जाते हैं, हालांकि आसान है। किस टाइप के हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे ये? MH2 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। किस टाइप का हाइड्राइड फॉर्मेशन करेंगे? MH2 टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। MH2 का मतलब जैसे क्या हो गया? H2O, M का मतलब मेटल और H का मतलब, और H2S, H2Se और H2P। पोलोनियम का हाइड्राइड जो होगा वो तो आपको पता है, रेडियोएक्टिव है, अलग प्रॉपर्टी है। तो ये हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे। अब इन पे अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, और हाइब्रिड स्टेट बताओ इनका क्या होगा सबका? हाइब्रिड स्टेट जानते हैं H2O का हाइब्रिड स्टेट? भाई हाइड्रो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, तो sp3 हो गया ना सबका। तो हाइब्रिड स्टेट यूजुअली sp3 होगा। वाटर का बॉन्ड एंगल कितना होता है? एनसीईआरटी में दिया है, याद कर लेना है। कितना? 104.5 डिग्री। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेंगे 109 डिग्री से बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। किसमें कम नहीं होता? लोन पेयर होने के बाद भी किस केस में बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है? ईथर के केस में। याद करो, ऐसा बनाया था ना ROR, यहां लोन पेयर होते हैं, तो इसमें 111 डिग्री हो जाता है बॉन्ड एंगल लगभग। क्यों? बड़े बड़े ग्रुप आ जाते हैं, बल्कियर ग्रुप आ जाते हैं। यूजुअली लोन पेयर जब बढ़ते हैं तो बॉन्ड एंगल कम होता है, लेकिन ईथर के केस में लोन बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। 104। तो अब ये बताओ, ये सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, बढ़ रही है? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा डिक्रीज करती है निकम्मो, हमेशा डिक्रीज करेगी। जब डिक्रीज करेगी तो बॉन्ड एंगल भी हमेशा डिक्रीज करेगा। तो डाउन द ग्रुप क्या करेगा? डिक्रीज। क्या चीज डिक्रीज करेगी? बॉन्ड एंगल डिक्रीज करेगा। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया आपका। बात समझ में आई? नहीं, डाउन द ग्रुप किसी भी केस में डिक्रीज करता है बच्चों आपका। बात समझ में नहीं? कहीं कोई आपका बैक बॉन्डिंग ना हो, उसका केस ना हो, बाकी डिक्रीज करेगा। पहली बात क्या हो गई कि बॉन्ड एंगल क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। दूसरी बात आप ही बताओ मुझे, दूसरी बात हो गई हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर देखो बच्चों, हाइड्राइड के केस में और बाकी कंपाउंड के केस में फर्क है, थोड़ा सा याद रख लेना हमेशा। यहां पे अच्छा, पानी को तो आप जानते हो, कैसा मानते हैं पानी को? न्यूट्रल होता है ना, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर अगर वैसा पानी आप देखो नॉर्मल वाटर, तो वो न्यूट्रल नहीं होता, वो एसिडिक होगा थोड़ा सा। लेकिन वाटर जो होता है न्यूट्रल। तो डाउन द ग्रुप हाइड्राइड के केस में हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, बाकी केसेस में एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों घटेगा? ऑक्साइड वगैरह के केस में, क्योंकि जैसे जैसे सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी वैसे वैसे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़े। अरे मेरी बात समझ पा रहे हो? तो क्या होगा? सबसे सबसे कम बेसिक एसिडिक कौन? H2S, फिर H2Se, फिर H2T। एक क्वेश्चन तो यही आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। याद रखना, कंफ्यूज मत होना। हाइड्राइड के केस में अलग होता है, हर केस में यही होता है आपका हाइड्राइड में, बाकी के केस में इसका उल्टा होता है। तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर ये होगा, डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर क्या करेगा आपका? इंक्रीज करेगा। बॉन्ड एंगल की बात हो गई, एसिडिक नेचर की बात हो गई। थर्मल स्टेबिलिटी, इस पे क्वेश्चन आएगा हमारा। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी, वाटर पानी बॉईल कर लो, ऑक्सीजन अलग आ जाती है, हाइड्रोजन अलग आ जाता है, नहीं? हाँ, आपको महसूस भी होता है। जब पानी बॉईल करके उड़ता होता है तो ऑक्सीजन आपके पास आती है, हाइड्रोजन दूर चली जाती है। होता है ऐसा? नहीं? अरे निकम्मो, कभी देखा है वाटर को टूटते हुए? इलेक्ट्रोलिसिस में तोड़ा जाता है, हाई टेम्परेचर देके ब्रेक किया जाता है, हजारों डिग्री सेल्सियस तक जाके नहीं टूटता आपका। बात समझ में आई? नहीं? तो थर्मोडायनेमिक यही तो प्रॉपर्टी है वाटर की, इसीलिए तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है आपका। बात समझ में नहीं? आप देखते हैं बड़ी बड़ी स्प्रिंग्स हैं जहां पे 100 डिग्री सेल्सियस का पानी ऐसे ही रहता है, रहता ही नहीं रहता है, तो टूट कैसे जाएगा? तो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा। सबसे ज्यादा कौन? H2O, फिर H2S, फिर H2Se, फिर H2T। अगर थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप रिड्यूस कर रही है बच्चों, तो रिड्यूसिंग नेचर बताओ क्या होगा? रिड्यूसिंग नेचर पे क्वेश्चन बताया था ना हमने। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब है जो जितनी जल्दी हाइड्रोजन दे दे। कौन जल्दी हाइड्रोजन देगा? हाँ, रिड्यूसिंग नेचर क्या करेगा? डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या होगा आपका? H2O
H2S, H2SE और H2T। अरे मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? नहीं, ये क्वेश्चन सारे एक तरफ, एक क्वेश्चन जो मैं बताने वाला हूँ वो एक तरफ, वो आप बताना है क्या होगा आपका। उस पे क्वेश्चन आता है बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। किस पे आ रहा है? बम क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर का। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट का? हाँ, सबसे ज्यादा कौन? H2O, क्योंकि क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर उसके बाद H2TE, क्यों? क्यों 2TE? वंडरवॉल फोर्सेस। बात समझ में आई? नहीं, H2 तुक्का भी नहीं लगेगा, बता रहा हूं मैं। H2SE और बाद में H2S। आपसे पूछेगा मोस्ट वोलेटाइल हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 इज, मोस्ट वोलेटाइल, सबसे ज्यादा उड़ने वाला H2S, जिसके अंदर सबसे वीक बॉन्ड, अरे जिसके अंदर सबसे वीक बॉन्ड, मुझे लगना चाहिए रोजा वोजा तो निकम्मो, ठीक है। हाँ, कुछ बोलो कुछ बोलो। H2S सबसे वोलेटाइल, H2O लीस्ट वोलेटाइल। वाटर क्या होता है? लीस्ट वोलेटाइल होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके ऊपर भी, नोट कर लो सारा, ठीक है। ये होगा मोस्ट वोलेटाइल और ये होगा लीस्ट वोलेटाइल। अरे नहीं, बात समझ में आई? नहीं बच्चों, ठीक है। हाँ, नोट कर लो, मोस्ट वोलेटाइल और लीस्ट वोलेटाइल, इस पे क्वेश्चन बनेगा आपका।